हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। मैं हूं जूही और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 विच इज फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से पक्का क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम पहले देखते हैं हम इसमें सीखने के वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके बारे में, वो है क्या, उसकी हिस्ट्री, डेवलपमेंट और आज क्या चल रहा है। तो हम पूरा पास्ट से लेके प्रेजेंट तक हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे वो है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में, और आज क्या चल रहा है उसमें, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो उससे रिलेटेड हैं। फिर हम जानेंगे स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट स्किल्स टू बिकम टू एंटर एनी प्रोफेशन। तो इसलिए वी विल लर्न अबाउट द स्किल्स एंड देन वी लर्न अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज, कि हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और हमें क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए इफ वी वांट टू एंटर दिस इंडस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड लास्टली हम देखेंगे स्कोप क्या है हमारा इस फील्ड के अंदर, स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं आप इस फील्ड के अंदर, और हमारे गवर्नमेंट ने इसमें क्या सहयोग दिया हम ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो वी नो दैट फूड प्रोसेसिंग बहुत सालों से चलता आ रहा है, सिंस टाइम इमेमोरियल। हमारे जो ग्रेन्स हैं वो सुखाए जाते हैं, हार्वेस्ट होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, और इसी से हमारा शुरुआत हुआ था फूड प्रोसेसिंग का। तो पहले जो होता था फूड प्रोसेसिंग, ये सिर्फ डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, पैलेटेबिलिटी पैलेटेबिलिटी मतलब उसका टेस्ट इंप्रूव करने के लिए, उसकी डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए एक इंसान के लिए, और सप्लाई बढ़ाने के लिए हम लोग करते थे प्रोसेसिंग। बट अब प्रोसेसिंग इसलिए नहीं होती है। हमने अपने घरों में भी देखा हुआ है कि मुरब्बा, पिकल्स, पापड़, ये सब प्रोसेस होते हैं। इस सब को भी फूड प्रोसेसिंग के अंडर ही डाला जाता है। और अब पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हो गया है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गई है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, हमारा ग्लोबलाइजेशन ज्यादा हो गया है, ज्यादा दुनिया के साथ कॉन्टैक्ट हो गया है। दैट इज वाई अब जो होता है सिर्फ प्रोसेसिंग घर पे नहीं होती बट बाहर भी होती है, इंडस्ट्रीज में भी होती है, लार्ज स्केल में होती है। यहाँ पे लिखा है नाउ इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर फ्रेश एंड ऑर्गेनिक फूड, सेफर एंड हेल्थियर फूड्स एंड फूड्स विद एडुकेट शेल्फ लाइफ हैज इंक्रीज्ड। ये इसलिए हुआ है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गई है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है। दैट इज वाई वी नीड मोर हेल्थियर एंड सेफर फूड्स विच आर फ्रेश एंड ऑर्गेनिक। और लोगों के लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज हो रहा है, इस वजह से भी हमें फ्रेश और ऑर्गेनिक फूड की ज्यादा जरूरत होती है विच हैज अ गुड अमाउंट ऑफ शेल्फ लाइफ, ताकि वो जल्दी से एक्सपायर ना हो जाए। तो आजकल कंज्यूमर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हमें बेटर क्वालिटी फूड मिले, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो, उसका टेस्ट टेक्सचर भी अच्छा हो, एंड उनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी हो, पैकेज अच्छा हो, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट हो। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच अ कस्टमर एक्सपेक्ट्स व्हेन ही और शी बाइज अ फूड प्रोडक्ट विच इज प्रोसेस्ड। तो हम सभी रेडीमेड फूड्स खाते हैं, तो वी नो कि हमारा रेडीमेड फूड कैसा दिखता है, बट उसके पीछे की जो प्रोसेसिंग है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के अंदर अभी भी कुछ तो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड यूज होते हैं, जैसे कि पिकल्स बनाने के लिए, पापड़ या जैम बनाने के लिए, बट नए प्रोसेसेस भी आ गए हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव आल्सो इम्प्रूव। सो इसलिए हम अब क्या कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड बल्क में बना सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं अपनी कंट्री के थ्रू आउट भी और कंट्री के बाहर भी। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडिया जो है पहले एग्रो डेफिसिट होता था। एग्रो डेफिसिट मतलब कि हमारे पास खाने की शॉर्टेज होती थी, फूड शॉर्टेज होती, बट अब क्या है, एग्रो सरप्लस। एग्रो मतलब कि एग्रीकल्चर रिलेटेड, यानी कि जैसे कि हमारा वीट, राइस, पल्सेस, ये सब एग्रीकल्चर से होता है। सो वो हमारे पास कम था, तो लेकिन अब क्या हो गया है, एग्रो सरप्लस। सरप्लस मतलब कि ज्यादा, तो अब ये सरप्लस में आ गया, हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमारे पहले इसलिए हमारे पास उसकी स्टोरेज करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी भी बहुत जरूरत है उसकी, और तो और स्किल्स भी चाहिए। तो दैट इज वाई फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग हैज बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट नाउ। नियरली 6% ऑफ द जीडीपी जो है वो जाता है इस इंडस्ट्री की तरफ विच इज फूड प्रोसेसिंग। एंड हम जैसे कि मैंने बताया कि हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, इंक्रीज मोबिलिटी, लोग यहाँ कंट्री से बाहर जा रहे हैं, लोग कंट्री के बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, इस वजह से भी हमारा फूड प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा चलन आ गया है।
यहाँ पे दिया हुआ है फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फूड फोर्टिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था शायद पहले के चैप्टर्स में। इसका मतलब होता है कि खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स एक्सटर्नली डालना। हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन इज डन बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट दैट इज लैकिंग इन द फूड स्टफ और कॉन्डिमेंट टू एंश्योर दैट मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। मतलब कि हमारे खाने के अंदर जो भी फूड का न्यूट्रिशन होता है लैक हो रहा है, कम है, वो हम ऐड कर देते हैं खुद से। फॉर एग्जाम्पल आयोडाइज सॉल्ट, आपको पता ही है कि सॉल्ट के अंदर आयोडीन होना बहुत जरूरी है। तो हमारे सॉल्ट के अंदर एक्सटर्नली आयोडीन डल जाता है विच मेक्स इट आयोडाइज सॉल्ट। फोलिक एसिड जो होता है वो हमारे आटे के अंदर एडेड होता है। विटामिन ए और डी जो है वो मिल्क या फिर ऑयल या फैट में एडेड होता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है फूड फोर्टिफिकेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकते हैं, तो इसको याद करना जरूरी है। और फसाई जो है उसने दिए हुए कुछ स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन के कि हमारे इतने अमाउंट में होना चाहिए, इन इन आइटम्स में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर फोर्टिफिकेशन। आजकल क्या है, डिजीजेस का बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है, बहुत ज्यादा डिजीजेस बढ़ गए हैं, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स बनाए, फ्रेश ऑर्गेनिक बनाए और उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा अच्छी रखें। तो यहाँ पे लिखा है तो क्या अब जब इलनेसेस इतनी बढ़ गई हैं जैसे कि डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस, तो फिर लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड है वो बदल जाए, थोड़े और न्यूट्रिशियस खाने चाहिए उन्हें। For example, reducing calorie content of processed food. Now we know that आजकल बहुत सारे increases हो गए हैं illnesses में, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज। तो इन सब की वजह से क्या हो गया, और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया साइंटिस्ट के लिए कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाना जिनका न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑल्टर हो सके, मतलब कि न्यूट्रिएंट कंटेंट या तो कम कर सके या ज्यादा कर सके। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कैलोरी कंटेंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड को कम किया जा सकता है आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाल के। शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनेस डालने से कैलोरीज कम हो जाती हैं एंड इट बिकम्स लिटिल हेल्थियर। और वैसे ही फैट्स जो होता है आइसक्रीम में से वो रिप्लेस कर देते हैं स्पेशली ट्रीटेड प्रोटीन्स विच गिव आइसक्रीम स्मूथ टेक्सचर एसोसिएटेड विद फैट बट द एनर्जी वैल्यू इज रिड्यूस्ड। मतलब कि कैलोरी अगेन कम हो जाती है, फैट्स कम हो जाते हैं, बट उसकी जगह हम लोग स्पेशली ट्रीटेड प्रोटीन डाल देते हैं। तो ये भी बहुत एक सिग्निफिकेंस है फूड टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग का, उसी की मदद से आजकल ये सब पॉसिबल है। सो दैट इज ऑल्सो वन अदर रीजन। अब आगे पढ़ते हैं। सो ऑल्सो कंज्यूमर परसेप्शन अबाउट फूड हैव चेंज्ड। अब मैंने जैसे कि बताया कि कंज्यूमर्स को आजकल अलग खाना चाहिए विच इज फ्री ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स एंड इट हैज ऑफ कोर्स अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। सो इस सब की वजह से हम कह सकते हैं दैट फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी सिग्निफिकेंट राइट नाउ। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको ये 5 मार्कर में आएगा, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। आगे बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन फूड फोर्टिफिकेशन, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस। तो फूड फोर्टिफिकेशन मैंने जैसे कि पहले ही बताया है कि हम अपने खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स बाहर से डालते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। नाउ कमिंग टू फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज फूड साइंस। तो फूड साइंस इज अ डिस्टिंक्ट फील्ड, एक फील्ड है जहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं साइंस, बेसिक साइंस, बहुत बेसिक साइंस अप्लाई करते हैं ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, culinary आर्ट्स, एग्रोनॉमिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। आई नो ये बहुत सारे टर्म्स हो गए, बट ये याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है फूड साइंस, साइंस के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो वैसे यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स अप्लाई हो गया, culinary आर्ट्स, एग्रोनॉमिक्स और बायोलॉजी की जगह माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या होता है, इस फील्ड के अंदर हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फूड देखते हैं कि हम पूरा हार्वेस्टिंग से शुरू होता है, जहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है हार्वेस्टिंग, या फिर स्लॉटरिंग से शुरू होता है और पूरा खाना कुक होने तक ये चलता है। सो इट डील्स विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड जैसे कि मैं बताया साइंस है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इनमें से किसी एक की डेफिनेशन जरूर आएगी, तो जरूर याद करके जाइएगा। फूड साइंटिस्ट हैव टू यूज द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंसेस एंड इंजीनियरिंग to study composition of food,
changes that occur at various stages from harvest through different processes and storage, causes of their spoilage and principles underlying food processing. जब एक फूड साइंटिस्ट ये सब पढ़ता है तब जाके उसको हम कहते हैं कि ये फूड साइंस है। फूड साइंस के अंदर हमें पढ़ाया क्या जाता है कि फूड स्पॉइलेज कैसे होता है, उसका उसके रीजंस क्या क्या हैं, और प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग करी कैसे जाती है, ये सब फूड साइंस के अंडर ही आता है। इससे हमें पता लगता है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एक तो एप्लीकेशन ऑफ बेसिक साइंसेज है, इट यूजेस बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, and it deals with technical aspects of food, and we can understand nature and properties of food using food science. अब आगे बढ़ते हैं फूड प्रोसेसिंग पे। फूड प्रोसेसिंग नाम से ही पता लग रहा है जिसमें हम खाने को प्रोसेस करते हैं, बट इसको हम ऐसे डेफिनेशन के थ्रू कैसे लिखेंगे कि इट इज अ सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स used to transform raw ingredients into finished and semi-finished products। मतलब कि कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम खाना पूरा बना सकते हैं। फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश मतलब या तो एकदम ही पूरा बना हुआ है, या सेमी फिनिश मतलब यू कैन आइदर रीहीट इट और फ्राई इट एंड देन वो बन जाएगा। तो इससे क्या होता है कि फूड प्रोसेसिंग से हमारा जो खाना होता है वो अट्रैक्टिव, मार्केटेबल और ज़्यादा शेल्फ लाइफ के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि नूडल्स हैं तो वो प्रोसेस्ड फूड के अंडर आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज फूड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगेन नाम से ही पता लग रहा है टेक्नोलॉजी यूज हो रही है यहाँ पे। इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज। फूड साइंस में हमने सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज अप्लाई की थी, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बट यहाँ पे हम सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज भी कंसिडर करेंगे। तो फूड टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम फूड साइंसेस बिकॉज इट यूजेस knowledge of socio-economic background as well as legal rules for production। तो legal rules, scientific application and socio-economic knowledge, ये तीनों मिला के बनता है फूड टेक्नोलॉजी। इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड टेक्नोलॉजी के अंडर जो दोनों यूज होते हैं उसको हम कहते हैं फूड साइंस एंड फूड इंजीनियरिंग। तो ये दोनों मिला के फूड टेक्नोलॉजी बनता है। तो फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कौन कौन से स्किल्स सीखने को मिलते हैं? स्किल्स जैसे कि सिलेक्शन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ, न्यूट्रिशियस, होलसम, डिजायरेबल एज वेल एज अफोर्डेबल कन्वीनियंट फूड। तो पूरा शुरू से जैसे कि मैंने बताया, हम पहले ग्रेन सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसका सारा प्रोसेसिंग, अच्छे से पैक करना, फिर उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट द कंट्री, वो सब फूड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। हम ये सारे स्किल्स उसके अंडर सीखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंस है फूड टेक्नोलॉजी, दैट इट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी टू अवॉइड वेस्टेज एंड सेव एंड यूटिलाइज ऑल द फूड प्रोड्यूस्ड एंड ensure safe and sustainable processing practices। मतलब ये नहीं कि हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं फूड तो हम वी विल वेस्ट इट, इसका मतलब ये नहीं होता। हम लोग प्रोमोट करेंगे सस्टेनेबिलिटी फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। जो भी खाना है, जैसे कुछ रॉ मटेरियल बच गया तो उसको फिर से प्रोसेस करना या फिर उसको कहीं और यूज कर लेना, तो वहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं होती। सो दैट इज फूड टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हमने फूड टेक्नोलॉजी कवर करा है, फूड प्रोसेसिंग एंड फूड साइंस। Now moving on to food manufacturing। Again, फूड मैन्युफैक्चरिंग का नाम से ही पता लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ भी बनाना। तो इट इज मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो वो ही प्रिंसिपल्स को लगा के हम जब बहुत सारा फूड प्रोड्यूस करते हैं, मास प्रोडक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा इन लार्ज क्वांटिटीज, तो उसको कहते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे हम थ्रू आउट द कंट्री पूरे पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन फूड मैन्युफैक्चरिंग। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी पे। सो वी नो कि फूड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च बहुत टाइम से चल रही है, बट देयर आर 2 रिसर्चेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें इसका ईयर एंड नाम दोनों याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इज कैनिंग प्रोसेस बाय निकोलस एपर्ट which was in 1810। So this is very important, हमें दोनों नाम एंड ईयर याद रखने। निकोलस एपर्ट 1810, और हमने कैनिंग का प्रोसेस दिया था। कैनिंग इज बेसिकली जो हम कैंड फूड्स खाते हैं, दैट वाज डेवलप्ड बाय हिम। And then second is Louis Pasteur's research in 1864।
तो 1864 में उन्होंने पैस्चराइजेशन की टेक्निक दी थी। तो पैस्चराइजेशन हमें पहले ही पता है, पैस्चराइजेशन इज बॉइलिंग ऑफ मिल्क एट हाई टेम्परेचर्स, जिससे कि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सो यहाँ पे वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग मिल्क एंड डिस्ट्रॉइंग diseases producing organisms. Pasteurization was significant advance in ensuring microbiological safety of food. मतलब कि उसको माइक्रोबायोलॉजिकल कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें नहीं बचते उसके बाद. So this is again very important one marker कि Louis Pasteur in 1864. Then coming on to this paragraph, यहाँ पे लिखा है फूड टेक्नोलॉजी वॉज इनिशियली यूज टू सर्व मिलिट्री नीड्स. तो पहले मिलिट्री नीड्स के लिए होता था, क्योंकि पहले वॉर्स होती थी, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड राइजिंग डिमांड्स फॉर वेरिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स. इसकी वजह से क्या हुआ, फूड टेक्नोलॉजी की बहुत ग्रोथ हो गई, बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, तो दैट इज़ वाई उसकी ग्रोथ हो गई. एंड दैट इज़ वाई हमारे यहाँ पे जो क्या कहते हैं फूड टेक्नोलॉजी बढ़ा, और सबसे पहले मिलिट्री की वजह से ही बढ़ा था. तो क्या हुआ था, इंस्टेंट soup mixes, ready to cook items and including meals were developed, especially catering to the needs of working women, because women were also working, तो वो खाना नहीं बना पाती थी, and that is why they needed some product which was already made and very easy to use. So that is why food technology came in very handy, बहुत ज़्यादा useful रहा वो. Further, food industry was compelled to focus on nutritional concerns. लेकिन अगेन सिर्फ खाना बनाने से कुछ नहीं होता, फूड टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, हमको न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है. तो उसके लिए भी हमने फूड इंडस्ट्री के अंदर जगह बनाई. फूड प्रेफरेंस एंड चॉइसेस चेंज्ड एंड पीपल स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इनटू देयर डाइट फूड आइटम्स और प्रिपरेशन फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज. ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हुआ, लोग एक दूसरे के देश में आने जाने लगे, तो लोग का फूड प्रेफरेंस भी बदलने लगा, उन्हें अलग अलग डिशेस पसंद आने लगी. And that is also how food technology grew. Their desire to have seasonal foods all around the year increased. पहले seasonal food केवल seasons में आते थे, but because with food technology आप देखते हैं even fruits and vegetables भी अब all year round आने लगे हैं. That is all thanks to food technology. उसके बाद food technologists made effort to provide safer and fresher food using new techniques. तो वही again safer and fresher foods की demand होती थी, तो इसलिए उन्होंने ये भी न्यू टेक्निक्स डेवलप की ये प्रोसेस करने के लिए. इन 21st century, food technologists are challenged to produce food suitable for health and other changing needs of consumer. Food technology has provided a vast variety of safe and convenient foods. Developing countries, in developing countries, this rapidly expanding and developing field has been helpful in providing food security and open avenues for employment at all levels. तो ये सिर्फ ये फूड हमें प्रोवाइड नहीं करता, बट इवन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा है डेवलपिंग कंट्रीज में ड्यू टू फूड टेक्नोलॉजी की राइज. तो बहुत सारे लोगों को काम मिला है और फूड सिक्योरिटी भी बढ़ गई है. अब हमको पता है दैट वी हैव फूड एट ऑल टाइम्स, इवन एट बैड टाइम्स. So that is one important reason why we need to develop on food technology and why we are learning about food technology and processing. Now we already know कि food processing होता क्या है. It is a branch of manufacturing where raw products are transformed into intermediate foodstuff or edible products through application of scientific knowledge and technology. तो इसमें होता क्या है, basically bulky, perishable और कभी कभी inedible foods को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं मोर यूजफुल, कॉन्सेंट्रेटेड एंड शेल्फ स्टेबल एंड पैलेटेबल या फिर पोर्टेबल बेवरेजेस में. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल्कि यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टू कैरी होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसको कन्वर्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड एक छोटे से बहुत ईजी टू कैरी वे में. और पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उससे क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है और शेल्फ स्टेबल यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है. पैलेटेबल, पोर्टेबल मतलब कि easy to carry again, and palatable is which is good in tasting. So this is the main reason why we do processing of foods, and it also reduces preparation time for the cook. अब हम आते हैं यहाँ पे. Most of the time, processing of food adds value to the resultant product by increasing storability,
पोर्टेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टोरेज इजी हो जाता है, उसको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा इजी हो जाता है, उसका टेस्ट बेटर हो जाता है और फिर वो कन्वीनियंट बहुत हो जाता है। दैट इज़ वाई वी डू प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं या फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनको नॉलेज होनी चाहिए जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ रॉ फूड्स की, मटेरियल जो होते हैं रॉ फूड उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की, खाना कैसे खराब ना हो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स लगाने हैं, प्रोसेसिंग फैक्टर्स विच इंक्लूड क्वालिटी, पैकेजिंग, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड सैनिटाइजेशन प्रोसीजर्स। तो अब हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स या मेथड्स जो कि अभी फूड प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। तो फूड का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या केमिकल या बायोलॉजिकल, वो चेंज होते रहते हैं और फूड पेरिशेबल भी होता है, खराब हो जाता है, कुछ ज्यादा टाइम के लिए चलता है, कुछ कम टाइम के लिए चलता है। तो फूड डिटोरिएशन का मतलब क्या होता है? स्पॉइलेज होना, मतलब फूड खराब हो जाना, उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाना, तो दैट इज कॉल्ड फूड डिटोरिएशन। तो फिर टेक्सचर खराब हो जाता है, कलर खराब हो जाता है, या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फूड डिटोरिएशन। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन लीड टू फूड डिटोरिएशन और स्पॉइलेज। कुछ कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि एक तो पेस्ट या फिर इंसेक्ट्स, या फिर गलत टेम्परेचर यूज करना प्रोसेसिंग के लिए, या फिर ज्यादा सनलाइट या रेडिएशन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। इन सब से, ये आपको याद रखने, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब से क्या होता है? फूड डिटोरिएशन हो सकता है या स्पॉइलेज हो सकता है। फूड इज ऑल्सो कंटामिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से? एक तो फूड इज ऑल्सो कंटामिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंगस और मोल्ड्स। तो ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्कर में आ सकता है। और chemicals such as pesticides. Food can also be spoiled due to degradation by naturally present enzymes, जैसे कि specific class of protein molecules that act as biological catalyst to accelerate chemical reaction, और chemical reaction खाने में हो गया तो food spoilage हो सकती है। In addition, physical and chemical changes in certain constituents of food from plant and animal sources occur soon after harvesting or slaughtering, altering the food quality. ये कुछ चीजें नेचुरली भी होती हैं, कुछ फिजिकल केमिकल चेंजेस नेचुरली आते हैं जब हम किसी खाने को, फूड आइटम को हम हार्वेस्ट करते हैं या स्लॉटर करते हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डू फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन टू प्रिजर्व फूड्स इन एडिबल एंड सेफ फॉर्म। तो कुछ मेथड्स अलग अलग हैं जो हमें बताया हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ओल्ड टाइम्स में क्या होता था। ओल्डेस्ट मेथड्स वर सन ड्राइंग, कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन, salting, pickling, candying, roasting, smoking, baking and using spices as preservatives. तो ये सब बहुत ओल्ड, बहुत बहुत इजी था और ओल्ड वेज में हो सकता था ओल्ड टाइम्स में। अब क्या हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इतने सारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ये सारे मेथड्स इनफ नहीं है, और भी ज्यादा आ गए हैं। यहाँ पे वही बता रखा है कि न्यू मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड। Food processing incorporates and unifies the general characteristic of different classes of food and principle of food science, chemistry, and microbiology, nutrition, sensory analysis, and statistics, including good manufacturing practices as per regulations. कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, वो बताती हैं कि हमारा फूड टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग होना कैसे चाहिए, एंड उसके बेसिस पे हमारा फूड प्रोसेसिंग होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम आपको एग्जांपल्स के साथ रट लेना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फूड्स ऑन बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी वो कम्स फ्रॉम द वर्ड पेरिश, एंड पेरिश मतलब खराब या खत्म हो जाना। तो जब फूड्स कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो देर में खराब होते हैं, और कुछ होते हैं जो काफी टाइम तक चलते हैं। तो पेरिशेबल फूड्स आर फूड that spoil quickly within 1 or 2 days. बस, तो वो क्या होते हैं? मिल्क, कर्ड, फिश, मीट, बहुत कॉमन है, ये सबको पता होगा। सेमी पेरिशेबल वो होते हैं जो 1 से 2 हफ्ता चले, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो एकदम खराब नहीं होते 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते लगते हैं। रूट क्रॉप्स लाइक अनियन एंड पोटैटोज लास्ट फॉर 2 to 4 weeks. अनियन और पोटैटो जो होते हैं वो और भी ज्यादा चलते हैं, 2 से 4 हफ्ते।
ये इनको हम रूट क्रॉप्स कहते हैं, तो आप ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज नॉन पेरिशेबल। ये ऐसा नहीं कि कभी भी खराब नहीं होते, नॉन पेरिशेबल का मतलब ऐसा नहीं है, बट दीज फूड्स जनरली लास्ट फॉर 1 ईयर। तो ये काफी लंबा समय हुआ। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, दाल, ऑयल सीड, ये सब जो है 1 ईयर तक चलता है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पेरिशेबल फूड जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट, कमिंग टू नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that cause food spoilage. Also write factors influencing microbial growth. तो हमें पता है कि food processing operations are designed to extend shelf life of food products ताकि वो ज्यादा समय तक चल पाए। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारा जो फूड है वो स्पॉइल कर देते हैं। वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम पूछे इस क्वेश्चन के अंदर। तो कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, फंगाई, यीस्ट, मोल्ड। ये सब क्या है, दीज कॉज फूड स्पॉइलेज। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि हमारा फूड स्पॉइल कैसे होता है, मतलब ये तो होता है जो करते हैं, बट इनको कुछ चाहिए होता है कि हेल्प किससे होती है। एक तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी से, मॉइस्चर से, पीएच, ऑक्सीजन लेवल एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस लाइक एंटीबायोटिक्स। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, मोल्ड, इन सबको एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो वो हमारे खाने के ऊपर ग्रो होने लगता है और खाना स्पॉइल हो जाता है। ये आपको फैक्टर्स भी याद रखने हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फूड प्रोसेसिंग मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। तो फूड स्पॉइल किससे होता है ये तो हमने सीख लिया, अब हमें उससे बचाना कैसे ये भी सीखते हैं। तो एक तो एप्लीकेशन ऑफ हीट, खाना गर्म करके, जैसे हमने सीखा था पैस्चराइजेशन में दूध गर्म करके, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ हीट, रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर, मॉइस्चर से भी ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो स्टॉप करने के लिए रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, फ्रीजर में रख देना, फ्रीज कर देना। इससे क्या होता है, इससे भी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, मोल्ड, ये सब कम हो जाता है। फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ पीएच एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फूड प्रोसेसिंग मेथड्स टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। तो हम ये 5 लिखाएंगे एंड थोड़ा इसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा और आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्कर में तो जरूर आ सकता है, याद रखना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया प्रेफर प्रोटीन रिच फूड्स, फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो हम इसको क्या कहते हैं, हाई रिस्क फूड। इनके ऊपर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होता है, जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट। इन सब में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए हम इसको प्रोटीन रिच फूड कहते हैं। और ये हाई रिस्क फूड होता है बिकॉज इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी आता है। और बैक्टीरिया होता क्या, बैक्टीरिया ग्रो एट टेम्परेचर बिटवीन 5 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये रेंज याद रखनी बहुत जरूरी है, 5 to 60 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो अगर हमें बैक्टीरिया किल करना होगा तो हमें या तो 60 डिग्री से ऊपर जाना पड़ेगा या 5 डिग्री से नीचे। तो दिस रेंज इज नोन एज डेंजर जोन। रेंज ऑफ डेंजर जोन टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 5 to 60 डिग्री। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोटीन रिच फूड एग्जाम्पल मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स आर कॉल्ड हाई रिस्क फूड। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है प्रोसेस्ड फूड को क्लासिफाई करेंगे एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग पे, मतलब कितनी प्रोसेस चीज है वो और कैसे प्रोसेस हुआ है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो पहला आता है मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। ये सारे क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब के आपको एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल याद रखने चाहिए। ऐसे भी आ सकता है कि विच दिस फूड प्रोडक्ट इज आइदर मिनिमली प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फूड या मैन्युफैक्चर्ड फूड, तो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमली प्रोसेस्ड क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है अगेन, बहुत कम प्रोसेस हुआ है, जितना कम हो सके उतना कम, ताकि जो फूड हो वो एकदम फ्रेश क्वालिटी का हो। तो इसमें होता क्या क्या है, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, शेलिंग, कटिंग, स्लाइसिंग, स्टोरेज एट लो लेवल्स, लो टेम्परेचर, जैसे कि रेफ्रिजरेशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें कोई भी सब्सटेंस ऐड नहीं होते या कोई केमिकल्स ऐड नहीं होते, बस काटा जाता है, ट्रिम किया जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमली प्रोसेस्ड। फिर दूसरा आता है प्रिजर्व फूड। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन यूज डू नॉट चेंज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट सब्सटैंशियली, मतलब कि वो एकदम जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो बदल नहीं जाता है, वो वैसा ही रहता है,
बट थोड़ा सा प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन पीस एंड फ्रोजन वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड पीस, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो इस सब से क्या होता है, वेजिटेबल्स वैसे तो 1 से 2 हफ्ते लास्ट करते हैं, हमने अभी पढ़ा, बट अगर हम उसको फ्रीज कर दें या फिर उसको डिहाइड्रेट कर दें या कैंस में डाल दें तो वो शायद 3 से 4 हफ्ते चल सकती है, अभी तो 2-3 महीने तक चलती है. तो इसलिए हम इसको प्रिजर्व फूड्स कहते हैं. तीसरा आता है मैन्युफैक्चर्ड फूड्स. मैन्युफैक्चर्ड फूड में क्या होता है, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉ प्रोडक्ट आर लॉस्ट. मतलब कि जैसा वो प्रोडक्ट पहले था वो वैसा रहता ही नहीं है. एंड बेसिक मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन आर यूज्ड, often using various ingredients such as salt, sugar, oil and even chemical preservatives जैसे कि pickle, jam, marmalade, squashes, पापड़, बड़ीज, इन सब को क्या कहते हैं हम, मैन्युफैक्चर्ड फूड कहते हैं. तो आपको हर एक का एग्जाम्पल जरूर याद रखना है कि जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, वो क्या होता है, प्रिजर्व फूड्स के अंदर आता है. और पिकल्स, जैम्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड फूड्स के अंदर आता है. चौथा है फॉर्मुलेटेड फूड्स. ये फॉर्मुलेटेड फूड्स फॉर्मुलेशन से बनते हैं, जैसे कि मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स टू रिजल्ट इन रिलेटिवली शेल्फ स्टेबल फूड प्रोडक्ट. तो इसमें ओरिजिनल फूड तो रहता ही नहीं है, बट बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट मिक्स करके एक चीज बनाई जाती है जो काफी समय तक चलती है, जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट्स, आइसक्रीम, केक्स, कुल्फी. तो ये सारे जो है काफी टाइम तक चलते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फॉर्मुलेटेड फूड्स, क्योंकि फॉर्मुलेशन से बनते हैं. फिफ्थ इज फूड डेरिवेटिव. फूड डेरिवेटिव इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉ प्रोडक्ट थ्रू प्योरिफिकेशन, जैसे कि शुगर फ्रॉम शुगर केन और ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड. फूड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब किसी चीज से निकालना, डिराइव करना. सो दिस इज ऑब्टेनिंग रॉ प्रोडक्ट थ्रू प्योरिफिकेशन. तो शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड. ये एग्जाम्पल याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू वनस्पति. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. क्वेश्चन भी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑयल टू वनस्पति इज नोन एज हाइड्रोजनेशन. ये याद रखना है. सिक्स्थ आता है फंक्शनल फूड. दीज फूड्स कैन हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जैसे कि प्रोबायोटिक, जैसे याकुल्ट होता है, तो उसको हम फंक्शनल फूड में डालेंगे बिकॉज इट हैज अ गुड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. एंड सेवेंथ इज मेडिकल फूड. दीज आर यूज्ड इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल लो सोडियम सॉल्ट. लो सोडियम सॉल्ट कौन लेगा, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी. लैक्टोज फ्री मिल्क वो लेंगे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा. तो दीज आर स्पेशल फूड जिससे डाइट मेंटेन हो सकती है अगर कोई डिजीज हो किसी को. सो दीज वर 7 टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व. एंड आपको सबकी एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ प्रोफेशनल्स हु आर इन्वॉल्व इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी नीड टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. तो ये जो फूड के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, ये 3 कैटेगरीज में इन लोगों ने डिवाइड कर रखे हैं. Let's see all of them. So first is food as a material, second is food product development and third is recipe development. तो food as a material के अंदर कौन कौन से skills होने चाहिए, seasonable availability of food stuff, इनकी knowledge होनी चाहिए, nature and properties of food, nutritional content and its analysis, cost of food stuff, influence of chemical, pesticides, time, moisture and additives. And we should also know assessment of quality of raw foods and ingredients for quality production of food, food hygiene and food safety, knowledge of information technology for contemporary food products. तो ये सारे skills आ गए under food as a material. Then food product development is knowledge of food preparation and cooking skills for large scale food production, knowledge of food product specification and testing it, observing and measuring, quality control as per specification. कुछ guidelines आती हैं, उसके basis पर हम quality check करते हैं. That comes under food product development. Another is assessment by sensory method. Sensory method is like testing it by tasting the products. Like हमारे 5 senses होते हैं, smell की, sight की, taste की. So we are using those methods to assess कि food product कैसा है. Industrial practices and manufacturing system and their control. Then labeling and packaging of marketable product ताकि उसकी sales अच्छी हो और लोगों को पसंद आए प्रोडक्ट. देन लास्टली हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, विच इज ऑल्सो नोन एज
HACCP, तो इसका फुल फॉर्म याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी ये भी इस अंडर आता है फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। नाउ द थर्ड स्किल सेट विच इज नीडेड इज फॉर रेसिपी डेवलपमेंट। पहला है एक्सपर्टीज इन कुकिंग। कुकिंग आएगी तभी हम रेसिपीज डेवलप कर पाएंगे। देन नॉलेज ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, अगेन जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे सेम है, फूड एज अ मटीरियल एंड डेवलपमेंट ऑफ रेसिपीज। And then use of ingredients, measuring and weighing them accurately, designing, analyzing and adapting a basic recipe, food handling skills, food production, following hygiene and safety norms, handling tools and equipment accurately, तभी तो रेसिपी डेवलप हो पाएगी। इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर परसेप्शंस, यूज ऑफ IT फॉर कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन। तो ये सारे स्किल्स अलग अलग स्किल सेट के लिए आते हैं, मतलब अलग अलग एक्सपर्टीज के लिए आते हैं। तो आप इसमें से एटलीस्ट 3 to 4 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स। तो हमें कौन कौन से स्किल्स पता होने चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। फूड इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, researching consumer market and developing new technologies, ensuring food safety, monitoring food quality, improving quality control procedures, costing to ensure profitable production एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। तो ये क्या हो गया, ये फूड प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या काम होता है ये बता दिया हमको। तो वही काम है जैसे पहले तो कि सारा खाना जो है वो सही टाइमली बेसिस पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो सेफ है या नहीं है, उसकी क्वालिटी चेक करना, और वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसको बनाने में लॉस हो रहा हो। तो ये सब चेक करना इज पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग। एंड कुछ स्किल्स चाहिए होंगे, स्किल्स सेट चाहिए होते हैं। वो जो होते हैं प्रोफेशंस के पास, एक तो होता है फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री की नॉलेज, माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और सेफ्टी या क्वालिटी अच्छी रहे वो अश्योर करना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड न्यूट्रिशन। तो ये हो गया एक स्किल। फिर एनालिसिस ऑफ रॉ एंड कुक्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड फूड फॉर कॉम्पोजिशन, क्वालिटी, सेफ्टी। थर्ड इज फूड इंग्रेडिएंट्स, देयर यूज इन फूड प्रिपरेशन एंड फूड प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेंसरी इवैल्यूएशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी, लाइक आई टोल्ड यू आर 5 सेंसेस, एंड उससे टेस्ट करते कि हाउ गुड इट टेस्ट या फिर हाउ एक्सेप्टेबल इट इज टू द पीपल हु आर बाइंग द प्रोडक्ट, वो अच्छा है या नहीं। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, सिस्टम कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, कंज्यूमर परचेज पैटर्न, फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT टू सपोर्ट प्रोडक्ट डिजाइन, स्किल्स इन फूड प्रिपरेशन एंड कुकिंग। तो इनमें से आपको थोड़े से कोई भी जो इजी लग रहे हैं वो स्किल्स याद कर सकते हैं, एटलीस्ट 5। तो अगर 5 मार्कर आए ऐसा कि आइडेंटिफाई स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, तो इसमें हम 5 स्किल्स एटलीस्ट मेंशन कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या काम होता है वो भी मेंशन करना है। देन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 10+2 यानी कि 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, हम क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। ये बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसका आपको याद रखना ही है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI। ये कहाँ पर है, मैसूर में। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। CFTRI का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जब मैंने CUET दिया था उस टाइम आया था एज अ 1 मार्कर की CFTRI कहाँ पर है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये कोर्सेज जो हैं ये सूटेबल होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और प्लेसमेंट इन स्मॉल स्केल यूनिट्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट। तो और बैचलर्स और मास्टर डिग्रीज भी होती है इसमें। अगर आपको रिसर्च करनी होगी तो आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे मिलता है, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एट सोनीपत। इसका भी आप फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, NIFTEM एट सोनीपत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। ये क्या ऑफर करता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज
at food processing and technology, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है. Then coming to scope of food processing and technology, कि इसका काम कहाँ कहाँ पर कितना कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ तक पहुंचा हुआ है. सो किसी भी फील्ड में इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होना. तो वो वेल ट्रेड होने चाहिए ताकि जो हमारा काम है वो अच्छे से हो पाए, उनके पास स्किल्स हो, सही नॉलेज हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस फील्ड रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेसिंग. हमने जैसे पढ़ा कि साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एप्लीकेशन होता है प्रिजर्वेशन में, पैकिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में. हमें बहुत डाइवर्स स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलती हैं. द वर्क ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट is mainly in food industry, quality control department, hotels, hospital, labeling and packaging industry, breweries, distilleries. मतलब ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे काम करने को ऑप्शंस मिल सकती हैं. तो क्या क्या, एक तो फूड इंडस्ट्रीज कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चेक होते हैं कि क्वालिटी कैसे है खाने की, अच्छी है, बुरी है, सब स्टैंडर्ड है तो कैसे ठीक कर सकते हैं. होटल्स, हॉस्पिटल्स, लेबलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, डेयरी, कन्फेक्शनरी, fish and meat processing, fruit and vegetable processing, processing of grains, cereals, millet, rice and flour mills, etc. तो यहाँ सारी जगह फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं. देयर एक्सपर्टीज इज यूजफुल इन वेरियस डिपार्टमेंट. बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनकी एक्सपर्टीज या नॉलेज यूज हो सकती है, जैसे कि स्टोरेज में, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी देखना, सेफ्टी देखना, as well as research and development. और तो और entrepreneurship is a highly rewarding avenue. यहाँ पे entrepreneurship भी कर सकते हैं. तो career avenues देखते हैं कि आप क्या क्या बन सकते हैं अगर आपने फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी. फूड प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग एंड सेल पर्सनल, सेंसरी इवेल्युएशन, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, project appraisal, teaching and research, entrepreneurship development, consultancy, technical marketing of product. तो ये सारे different career avenues हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं. Also एक चीज आप हमेशा नोटिस करना, टीचिंग एंड रिसर्च इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक. तो हमारे होम साइंस में अगर आपको याद ना आ रहा हो करियर एवेन्यूज में क्या लिखना है, देन टीचिंग एंड रिसर्च इज समथिंग विच यू कैन ऑलवेज राइट. एंड ऑल्सो खुद से फ्रीलांसिंग करना या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करना इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल विच कैन बी गिवन इन करियर एवेन्यूज. नाउ we come to learning about self-employment avenues. तो globalization जैसे मैंने बताया बढ़ गई है. Indian shores have opened up to foreign investment technologies. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ गई है, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. उससे क्या हुआ है, प्रोडक्शन, रिसर्च, डेवलपमेंट, एजुकेशन, सब कुछ बहुत बढ़ गया है. अब हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज भी ज्यादा खुल गए हैं. इस वजह से फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया has always been practiced as a household or cottage scale industry or activity. तो बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि पहले घर पे ज्यादा होता था यूज, बट अब बिकॉज ग्लोबलाइजेशन आ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे शुरू हो गया है. डिस्पाइट लैक ऑफ बेसिक ट्रेनिंग इन फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्वीट, पापड़, मुरब्बास, पिकल्स, फ्राइड स्नैक, रोस्टेड, पफ सीरियल्स, ये सब लोकल कंजम्पशन के लिए बनाए जाते हैं. अब पहले तो ये हमेशा से बनाए जाते थे, अब एग्रीकल्चर में ग्रोथ आ गई है, हॉर्टिकल्चर में ग्रोथ आ गई, पिसिकल्चर का मतलब जो फिशेस की ब्रीडिंग होती है, दैट इज पिसिकल्चर. द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हैज इम्प्रूव. अब क्या है, government is also giving incentives and support for entrepreneurs. This is a very important point. गवर्नमेंट की हेल्प से भी ज्यादा गवर्नमेंट की हेल्प से भी हम ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं अपने बिजनेस का. फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय मेनी बैंक्स with encouragement for women entrepreneurs. स्पेशली वुमेन को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है थ्रू दिस. बैंक्स हमको कम रेट पे लोन्स दे सकते हैं. So that is one way in which it can provide benefits to the women entrepreneurs. State governments also contribute by providing space to those desirous of obtaining the same. A self-employment venture in food technology may be highly technology oriented and investment incentive. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है फूड टेक्नोलॉजी के अंदर,
तो हमें एक तो काफी सारी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, सो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए बट अब बिकॉज मैंने जैसे बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हेल्प हो रही है बाय गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है बाय लो की टेक्नोलॉजी एंड लो इन्वेस्टमेंट यूनिट सेटअप करके, जैसे सॉल्टेड पीनट, ड्रिंकिंग वाटर पाउचेस, डिहाइड्रेट पाउचेस, पिकल, अमंग अदर्स। So these are some of the examples for self-employment ventures which can be done by low investment unit or low key technology. Indian food industry with the size of 61 billion US dollar ranks 5th in terms of size. So it is not very necessary कि आप ये एकदम word to word या फिर एकदम exact units याद करें, but you should know that it is a very big industry. 13% of Indian exports and involves 6% of total industrial investment in the country. So it again, like I said, it is widespread. ये बहुत ज़्यादा फैल गया है because of globalization. Key segments of this industry are milk and milk products, snack foods, bakery products, fruit and vegetable products, beverages such as alcohol or non-alcoholic beverages, fish and meat processing, फूड प्रोसेसिंग मशीन एंड अलाइड इक्विपमेंट्स। एंड इसी की वजह से एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो राइजिंग। तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब लोग एक्सपोर्ट का भी काम करने लगे हैं। सो विद दिस द चैप्टर कम्स टू आवर एंड एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो।